हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 1, जिसका नाम लोकतंत्र में साझेदारी है। आज हम इस पार्ट से प्रश्न 3 को हल करेंगे। आपको हम बता दें कि इससे पिछले क्लासों में हम लोग प्रश्न 1 और 2 को हल कर चुके हैं, और आप लोग नहीं देखे तो उन्हें देखिए, इसके बाद इसको देखिए। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रश्न 3 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी, है ना। चलिए प्रश्न 3 क्या है पहले से समझते हैं। तो प्रश्न 3 है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसे ना भारतीय लोकतंत्र संदर्भ में स्पष्ट करना है। ये सवाल आप लोग का है, और ऐसा सवाल बोर्ड परीक्षा में दे तो आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक ना। आपको बता दें कि हम पहले लिखते हैं VVI, समझिए, और हम VVI लिखते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। शुरू, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाते हैं। देखिए, जब इस तरह सवाल आप बोर्ड परीक्षा में आए तो सबसे पहले लिखिएगा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके बाद छोड़ लीजिएगा, जब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजन की बात करना तथा विभिन्न समूहों में अलग अलग वादे करना यह स्वाभाविक बात है। इसके बाद हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, और आपसे पता होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने मन से अपने प्रतिनिधि को मतदान के माध्यम से चुनते हैं और उन्हें देश की संसद या राज्य की विधानसभाओं में भेजते हैं। जब कोई समस्या होती है, जब लोगों के पास कोई समस्या होती है, तो विभिन्न समूह मिलकर अपनी आवाजों को संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से उठाते हैं और सरकार पर चुनाव के माध्यम से दबाव बनाते हैं, ठीक ना। आप सभी इस बात को जानते हैं। वही बात लेके इसमें लिखे है कि देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विभाजन की बात करना तथा विभिन्न समुदायों में अलग अलग वादे करना स्वाभाविक बात है। हमारे देश भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की संसद या राज्य की विधानसभाओं में भेजती है। पहले आप लोग बोले जब कोई समस्या होती है तो किस प्रकार सरकार समक्ष रखती है। देखिए, यहाँ विभिन्न समूह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उन पर दबाव बनाते हैं तथा उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो अपनी आवाजों को रखे हैं उनका मतलब हल कराने का प्रयास करते हैं। जल्द से जल्द हमारी आवाजों क्या सरकार सुने। नहीं, चलिए पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। उसके बाद जो आता है कि कभी कभी सरकार इनकी बातों को मान लेती है और कभी इनकी बातों को नहीं मानती है, मतलब इनकार कर देती है। तो उस समय लोकतंत्र के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को। पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे।
अभी से ही आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए। अब इंतजार मत रहिए कि अब हम लोग अंतिम समय में पढ़ेंगे, नहीं। ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग पढ़िए अब। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। कभी कभी इसके बाद देखेंगे हम यहां से कर, एक मिनट प्रोवाइड कर दिया है। तो लाइट कट गया था, ठीक है। ठीक है, या इसके बाद लिखेंगे समाधान करने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे कभी कभी, ठीक है। इसके बाद कभी कभी इनकी मांगों को, कभी कभी इनकी मांगों को मान लिया जाता है, मान लिया जाता है तथा कभी इनकार कर दिया जाता है। इनकार कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, जिससे जिससे लोकतंत्र के व्यवहार में, जिससे लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, होता है। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजन में की देखिए कभी कभी इनके मांगों को मान लिया जाता है, कभी कभी इनकार कर दिया जाता है, ठीक ना। जिससे लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक ना। पहले आप उतार लीजिए। छोटे उतार लीजिए आप लोग। अगर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक ना। चलिए छोटू, उससे महत्वपूर्ण है कि आपकी पढ़ाई, सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए वह बात चल बनेगा, पर अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए, पढ़ाई पूरे जुनून के साथ कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम छोटू अगले क्लास में। चलिए इतने के लिए बाय।